हम दोनों के साथ पैसों की धोखाधड़ी हुई है, हमारी मदद कीजिए। अरे सब ठीक तो है? मुझे विस्तार में बताओ श्रेया कि हुआ क्या है। अब क्या बताऊं दीदी, बाजार में एक कंपनी का विज्ञापन देखा कि आसान शर्तों पर लोन मिलेगा, तो मैंने मोबाइल से लोन के लिए आवेदन कर दिया। लोन तो मिल गया, लेकिन बाद में किस्त की रकम देखी तो मेरे होश ही उड़ गए। इतना ज्यादा ब्याज और शुल्क। लोन कंपनी की तरफ से मुझे धमकी भरे फोन भी आने लगे हैं। पता नहीं कैसे चुका पाऊंगी दीदी। लगता है तुमने किसी अनऑथोराइज्ड लोन ऐप से लोन लिया है। अनऑथराइज्ड लोन एप्स? ये क्या होते हैं दीदी? बताती हूँ। अनऑथोराइज्ड लोन एप्स को अनाधिकृत लोन एप्स भी कहते हैं। ये वो एप्स हैं जो भारत सरकार द्वारा स्थापित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मंजूरी के बिना ही अवैध रूप से लोन देते हैं। तुरंत और आसान शर्तों पर लोन का लालच देकर लोगों को फंसाते हैं और फिर धोखे से बहुत ज्यादा ब्याज वसूल करते हैं। वसूली के लिए धमकी, मारपीट और गुंडागर्दी भी करते हैं। ऐसे अनाधिकृत लोन ऐप्स न केवल लोन लेने वालों को परेशान करते हैं, बल्कि उनके फोन के कॉन्टैक्ट्स को हैक करके दोस्तों और रिश्तेदारों को भी धमकी भरे मैसेजेस या अश्लील फोटोज भी भेज सकते हैं। इन अनऑथोराइज्ड लोन ऐप से दूर रहना ही समझदारी है। समझ गई दीदी। शीतल, तुम बताओ, क्या तुम्हें भी धोखा हुआ है? मोहन भैया शहर में अकेले रह के नौकरी करते हैं ना। एक दिन अचानक मुझे बिल्कुल मोहन भैया जैसी ही आवाज में किसी अन्य नंबर से फोन आया। कहा कि छुटकी, मैं मुसीबत में हूँ, फोन भी चोरी हो गया, तुरंत मुझे 10,000 रुपए भेज दे। फिर तुरंत एक UPI पेमेंट लिंक भी आ गया। मुझे तो लगा कि मोहन भैया ही हैं, इसीलिए पैसे भेज दिए। लेकिन अगले दिन जब उनसे बात हुई तब पता चला कि उन्होंने कोई फोन नहीं किया था, मेरे साथ धोखाधड़ी हुई थी। तुमने ठीक समझा शीतल। आजकल AI नाम की ऐसी सॉफ्टवेयर टेक्निक आ गई है जिसमें किसी की भी आवाज की हूबहू कॉपी करके उस नकली आवाज से किसी को फोन किया जा सकता है। इसे वॉइस क्लोनिंग या आवाज की कॉपी भी कहा जाता है। ये धोखा किसी के साथ भी हो सकता है। हमें हमेशा सावधान रह के अलग अलग तरीकों से फोन या मैसेज करने वाले की असलियत की जांच करनी चाहिए और बिना जांच किसी भी लिंक पर क्लिक या QR कोड को स्कैन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल दीदी, अब से तो मैं पूरा ध्यान रखूंगी। बहुत बढ़िया।